हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। नया दिन, नया शुरुआत। आज हम लोग दर्शन शास्त्र के अपने दूसरे अंतिम अध्याय पे हैं। इसके बाद अगले दिन मतलब कल अंतिम अध्याय आएगा। उसके बाद दर्शन शास्त्र का हमारा पूरा प्लेलिस्ट पूरा हो जाएगा और सभी प्लेलिस्ट के सभी वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 10 के 10 अध्याय, जहां पे आपको भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। दर्शन शास्त्र के बाद अब हम लोगों ने भूगोल शुरू कर दिया, आप लोगों को मालूम होगा। और दर्शन शास्त्र समाप्त होगा कल, तो उसके बाद मनोविज्ञान को लेके आ रहे हैं एक दिन में 2 अध्याय। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करते चलिए, जुड़े चलतिए। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिल रहा हो तो अपने दोस्तों को साझा करिए और बताइए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ गलती हो जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, इसका आंसर ये था और ये नहीं। और कॉपी पेन के साथ आप लोग तैयार हो जाइए। तो आज अब हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न आज का क्या है, पढ़िए ध्यान से। पहला प्रश्न क्या है, वस्तुवाद का आधार क्या है। अच्छा, आज का पाठ का नाम क्या है, वस्तुवाद, आदर्शवाद एवं अंतःक्रियावाद। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है, वस्तुवाद का आधार क्या है। फिर 4 विकल्प है, सामान्य ज्ञान, विवेक, तार्किक ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सामान्य ज्ञान। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, वस्तुवाद के समर्थक कौन है। जल्दी से बताइए, वस्तुवाद के समर्थक कौन है। फिर 4 विकल्प है, लॉक, मुर, रसेल या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, वस्तुवाद के समर्थक कौन है। लॉक भी है, मुर भी है, रसेल भी है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला, वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है बल्कि ज्ञाता पर निर्भर करती हैं, यह विचार किसका है। जल्दी से बताइए किसका विचार है ये, वस्तुवाद का, प्रत्ययवाद का, ए और बी दोनों, मतलब वस्तुवाद और प्रत्ययवाद दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका विचार है ये, प्रत्ययवाद का। ठीक है, चलिए अगला, समसत्ता संबंधी सिद्धांत है या है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चौथे का विकल्प है, प्रत्ययवाद, भौतिकवाद, द्वैतवाद या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा सही विकल्प, प्रत्ययवाद भी है, भौतिकवाद भी है, द्वैतवाद भी है, तो इनमें से सभी। अगला, किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है। जल्दी से बताइए, किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है। आप्त पुरुष, आम आदमी, ए और बी दोनों या आप्त स्त्री। पिछले अध्याय में हमने सेम प्रश्न किया था, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या आंसर हो जाएगा, आप्त पुरुष। ठीक है, चलिए अगला, वस्तुवाद किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है। जल्दी से बताइए, वस्तुवाद किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है। क्या क्या विकल्प दे रखे हैं, ईश्वरवाद से, सत्ता मीमांसा से, ज्ञान मीमांसा से, सौंदर्य मीमांसा से। तो क्या हो जाएगा सही विकल्प है इसका, ज्ञान मीमांसा से। अगला देखिए, निरपेक्ष प्रत्ययवाद का प्रवर्तक है, के प्रवर्तक हैं। जल्दी से बताइए, निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन है, प्लेटो, बर्कले, अरस्तु या हीगेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हीगेल। चलिए, समीक्षात्मक वस्तुवाद को कहते हैं। जल्दी से बताइए, समीक्षात्मक वस्तुवाद को क्या कहते हैं। फिर से 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, ज्ञान मीमांसीय एकवाद, ज्ञान मीमांसीय द्वैतवाद, तत्व मीमांसीय द्वैतवाद या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ज्ञान मीमांसीय एकवाद। ठीक है, 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञान मीमांसीय एकवाद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने बोला सभी प्रत्यय अंतर्जात हैं। क्या बोला, सभी प्रत्यय अंतर्जात हैं। फिर से 4 विकल्प दे रखा है आपके पास, लॉक, बर्कले, ह्यूम या देकार्त। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा बताइए, लॉक। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से किसका मानना है कि प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है। प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है, किसका मानना, जल्दी बताइए। 4 विकल्प है आपके पास, देकार्त, स्पिनोजा, लॉक या लाइबनीज। किसका मानना है, जल्दी से बताइए, लॉक का। ठीक है, अगला,
देकार्त ने स्वीकारा है। देकार्त ने क्या स्वीकारा है, जल्दी से बताइए। समानांतरवाद, पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद, अंतःक्रियावाद या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, अंतःक्रियावाद। ठीक है, चलिए। प्रत्ययवाद संबंधित है। प्रत्ययवाद का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। जड़ से, चेतना से, ए और बी दोनों, मतलब जड़ और चेतना दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है, यहां पे मुझे लग रहा है ये सी और ए ये नीचे आना चाहिए था, यहां पे मिस्टेक हो गया है, इसको आप भूल जाइएगा थोड़ा सा, तो मैं काट देता हूं। क्या हो जाएगा विकल्प, चेतना से। ठीक है, चलिए अगला। बर्कले समर्थक है। ठीक है, बर्कले किसके समर्थक हैं, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का, वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का, निरपेक्ष प्रत्ययवाद का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही विकल्प, जल्दी बताइए। बर्कले किसके समर्थक है, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का। वस्तुवाद है। वस्तुवाद क्या है, जल्दी बताइए। तत्वमीमांसीय सिद्धांत, ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, वस्तुवाद तत्व मीमांसीय सिद्धांत भी है, ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत भी है, तो ए और बी दोनों। अगला देखिए, प्रत्ययवाद की प्रथम झलक किसके दर्शन में मिलता है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा विकल्प, बर्कले, कांट, देकार्त या सभी। क्या है सही आंसर, बर्कले। ठीक है, अगला। वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती हैं, यह क्या है, जल्दी से बताइए। वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती हैं, बुद्धिवाद है, प्रत्ययवाद है, वस्तुवाद है या समीक्षावाद है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वस्तुवाद। ठीक है, चलिए अगला। शरीर एवं मन के संबंध में सिद्धांत है। शरीर एवं मन के संबंध में क्या सिद्धांत है, समानांतरवाद, अन्योन क्रियावाद, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखिए, प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता है। प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता किसकी है, जल्दी से बताइए। प्रत्यय, जड़, तटस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो परम सत्ता क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, निम्नलिखित में किसे जनता का सिद्धांत माना जाता है। जनता का सिद्धांत किसे माना जाता है, जल्दी से बताइए। प्रत्ययवाद, वस्तुवाद, प्रत्यय एवं वस्तुवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है, वस्तुवाद को। ठीक है, चलिए अगला। ज्ञान का कौन सिद्धांत यह मानता है कि ज्ञान से ज्ञात पदार्थों में एक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता। जल्दी से बताइए किसका मानना है, प्रत्ययवाद, वस्तुवाद, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, वस्तुवाद। पाश्चात्य दर्शन में दार्शनिक वस्तुवाद के प्रकार हैं, जल्दी से बताइए कौन से प्रकार हैं। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद, नवीन वस्तुवाद, समीक्षात्मक वस्तुवाद, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उपयुक्त जो तीनों दे रखे हैं सही हैं। चलिए, नवीन वस्तुवाद का संबंध किन दार्शनिकों से है। ठीक है, नवीन वस्तुवाद का संबंध किन दार्शनिकों से है, यह आपको बताना है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास फिर, मुरे, रसेल, मुरे एवं रसेल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है, मुरे एवं रसेल। सब्सक्राइब करते चलिएगा आप लोग, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई हमारी फ्लो में चल रही है। आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब करते चलिए प्लीज, और शेयर भी करिएगा। देकार्त ने शरीर एवं मन की व्याख्या करने में कौन सा सिद्धांत अपनाया। फिर 4 विकल्प है आपके पास, समानांतरवाद, अन्योन क्रियावाद, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही विकल्प, अन्योन क्रियावाद। अगला, समीक्षात्मक वस्तुवाद के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं, मानसिक क्रिया,
ज्ञान का विषय तथा यथार्थ वस्तु, ऐसा विचार किस दार्शनिक की रचनाओं में मिलता है? जल्दी से बताइए। 4 विकल्प है आपके पास, मैनॉग, रसेल, स्ट्रॉन्ग या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है सही विकल्प? मैनॉग। ठीक है, चलिए। ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद के अनुसार 4 विकल्प फिर से दे रखा है आपके पास। ज्ञेय ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है, ज्ञाता एवं ज्ञेय दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ज्ञेय ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है, सही है। ज्ञेय एवं ज्ञाता दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यह भी सही है। तो क्या हो जाएगा? सही विकल्प क्या है 25वें का? सही विकल्प है सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए एक बार, पढ़िए अगला प्रश्न। नवीन वस्तुवाद के अनुसार फिर से 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। ज्ञान का विषय ज्ञाता से स्वतंत्र है, ज्ञाता और ज्ञेय मतलब ज्ञान का विषय के बीच बाह्य संबंध है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ज्ञान का विषय ज्ञाता से स्वतंत्र है और दोनों के बीच बाह्य संबंध भी है। ठीक है, चलिए अगला। वस्तुवाद में क्या विकल्प दे रखा है? वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है, वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता के अधीन है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है। ठीक है ना। चलिए अगला। प्रत्ययवाद के अनुसार फिर से 4 विकल्प दे रखा है आपको। ज्ञाता स्वतंत्र है, ज्ञेय स्वतंत्र है, ज्ञाता एवं स्वतंत्र ज्ञेय की कल्पना संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ज्ञाता एवं स्वतंत्र ज्ञेय की कल्पना संभव नहीं है। अगला। किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान को सार्वभौम एवं अनिवार्य होना चाहिए? जल्दी से बताइए। कांट के अनुसार, ह्यूम के अनुसार, देकार्त के अनुसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ह्यूम के अनुसार। अगला। वस्तुवाद की क्या मान्यता है? वस्तुवाद की मान्यता क्या है? ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता पर निर्भर है, ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता से स्वतंत्र है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका विकल्प? जल्दी से आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता से स्वतंत्र है। अगला। मन और शरीर के बीच देकार्त किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं? जल्दी से बताइए किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं? समानांतरवाद, अंतःक्रियावाद, नित्यवाद या नियतवाद? जल्दी से बताइए क्या विकल्प हो जाएगा इसका? अंतःक्रियावाद। अब आज का अंतिम प्रश्न है, अंतःक्रियावाद सिद्धांत है। जल्दी से बताइए अंतःक्रियावाद सिद्धांत किसका है? देकार्त का, स्पिनोजा का, लाइबनिज का या लॉक का? किसका हो जाएगा? देकार्त का। आज 9वां अध्याय भी यहां पे पूरा हो चुका है। 10वें अध्याय के एमसीक्यू के साथ हम लोग अगले दिन आएंगे जो अंतिम होगा। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। जो खोई हुई हमारी एक स्वाभिमान है, एक परंपरा है, उसको पुनः जीवित करिए। और मुझे उम्मीद है कि आप बिहार का नाम रोशन करेंगे। बिहार जो हमारे कल्पनाओं में रहा है कि जहां पे लोगों को काम करने के लिए किसी दूसरे राज्य में ना जाना पड़े, पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में ना जाना पड़े, हमारे अपने राज्य में विश्वविद्यालय हो, हमारे अपने राज्य में महाविद्यालय हो, कई उद्योग हो, हम लोग स्वास्थ्य के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, वेल्लोर जैसे शहरों में ना जाएं, हमारे बिहार में सारी सुविधाएं हो। तो इन सभी चीजों को प्राथमिकता देने के लिए हमें क्या चाहिए? शिक्षा को जीवंत करना पड़ेगा, शिक्षा को प्राथमिक बनाना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ एक पहल लेके मैं आया हूं। इस पहल के साथ जुड़िए और इस पहल को अधिक से अधिक बढ़ाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज्ञान की चीजों के साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद।